क्या भैया, इस चीज का हरा मौसम हरे हो गया। पत्तों वाला, मतलब हरे पत्ते आएंगे मॉनसून का। अच्छा जी, कशिश बेटा आपसे हुए कुछ क्वेश्चंस? कशिश, परी, दीपाक्षी। दीपाक्षी बेटा आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं करी। कितने कितने कर लिया आप लोगों ने? 4 तक तो मैंने करा दिए थे, उसके बाद बताओ, अगर 5वां नहीं हुआ तो 5वें से ही कराते हैं। और कुछ हो गए हैं सबके तो फिर बता दो, फिर हम आगे से स्टार्ट करते हैं। कशिश, आहूजा, परी, सोनी, दीपाक्षी। कुछ नहीं बोलेंगे ये बच्चे। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? चैट आया, किसी का चैट आया है। यस। परी बेटा कितने कर लिए? 5th क्वेश्चन हो गया? बच्चों नहीं हुए तो बता दो, कर लेंगे, नहीं तो आपके डाउट रह जाएंगे बाद में फिर। कहां तक कर लिए आप लोगों ने बता दो। 5th हो गया? पहले 5th बताओ। चलो ठीक है, फिर 5th से स्टार्ट करते हैं। ललित तो गायब हो गया। बंक पे हो। क्वेश्चन नंबर 5th देख लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है 5th। ऐसी बात नहीं है, ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था। डाउट हुआ है तो ऐसी बात नहीं है, गुड डाउट है। देखो ये आपसे क्या कहता है, सचिन ओपी जी, ये आपसे कहता है कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। उसके बाद कहता है कि डी ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स है हमारे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, और ये हमारा एफ है, और ये तीनों क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ एंड ए बी सी। तो सबसे पहले हम गिवन की बात करते हैं। गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें कि डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये इसके क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। और हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इनका हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, आपने ये क्वेश्चन जो है 9th क्लास में भी किया हुआ है, मतलब इसी तरह का एक क्वेश्चन किया है। आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसके तीनों हाँ मिड भैया, पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये चारों के चारों, चारों के चारों, ये ट्रायंगल भी, ये ट्रायंगल भी, ये ट्रायंगल भी, ये ट्रायंगल भी, सारे के सारे पैरेलल। कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और सारे के सबका हाँ एरिया भैया, बराबर आता है ना? सबका एरिया क्या आता है? बराबर आता है ना? ये चारों के चारों क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और सबका एरिया क्या आता है? बराबर आता है। तो हमें ये पता है कि बराबर आता। हाँ, जो एरिया ऑफ डी ई एफ है ये 1/4 आने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? ये पूरे का क्या है? 1/4 हिस्सा है ना, तो ये 1/4 आने वाला है, और ये आना भी चाहिए। तो आपको आंसर थोड़ा सा ऐसे अंदाजा लगा के रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये यहाँ इसमें पे मिड पॉइंट थ्योरम भी तो लग रही है ना? हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम भी लग रही है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, टेंशन मत लो। देखो, अगर हम इसको देखें डीई को, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स of the sides are the midpoints of the sides AB and AC respectively। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो DE है ये क्या होगा? पैरेलल होगा BC के, है ना? और हाफ भी होगा BC के। ये हाँ क्या भैया, होगा? पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा ना? आप भी हाँ होगा भैया, भैया।
एंड DE इज हाफ ऑफ BC। ये क्या होगा? हाफ भी होगा BC का। ठीक है, इसी तरह देखो इसकी अगर जगह हम भी BF लिख लेंगे। हाँ इसकी जगह भी हम BF लिख के इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे ना, हाँ कर फिर सकते हैं। दोनों। देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, अब देखो DE हमारा पैरेलल है BC के, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि DE हमारा पैरेलल है BF के। अगर BC के पैरेलल है तो BF के तो होगा, ये तो कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों। और साथ ही हम बोल सकते हैं कि DE जो है ये बराबर भी है BF के। अब हमें एक पेयर हाँ भैया, पैरेलल और इक्वल मिल गया, तो हम बोल सकते हैं क्या कि सो पैरेललोग्राम। BDEF इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम है ना। और हमें एक चीज पता है बच्चों, हमें एक चीज पता है कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है कि नहीं करता? हाँ भैया करता है। है ना। हम बोल सकते हैं हाँ भैया करता है। वी नो दैट द डायगोनल of a parallelogram divides it into two triangles of equal area। दोनों के एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF के, है ना। इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। हाँ भैया होगा बिल्कुल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ऐसे करके मैं इसका एरिया और इसका एरिया भी कर सकता हूँ, इसका एरिया और इसका भी एरिया कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर 1/4 आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये हमको सिमिलैरिटी से करने की कोशिश करनी है ना। ये हमारा वो वाला चैप्टर थोड़ी है, हमको इसको सिमिलैरिटी से करना चाहिए जो भी हमें प्रूफ करना है ना। तो हम इसको सिमिलैरिटी से ही करेंगे। दोबारा ही बनाना पड़ेगा लग रहा है। कर क्यों नहीं रहे अभी ये? हाँ आ गया कुछ नहीं। आ, ठीक है, ये हमारा क्या है? D और ये है B। तो हमने देखो एक चीज यहां से बोल दी। अब इसके बाद ना हम इसमें सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला ट्रायंगल और एक पूरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा वाला ट्रायंगल। ये वाला अब ट्रायंगल, हाँ भैया। इसमें हम देख सकते हैं कि ये एंगल तो हमारा क्या है? एंगल B तो दोनों में कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है भैया, कॉमन। कॉमन है। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं देखो कि ये भी हमारे क्या है? पैरेलल है। ये जो DF है ये पैरेलल होगा AC के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है दोनों D और F। ये वाली लाइन पैरेलल होगी इस वाली लाइन के। तो हाँ ये जो भैया। एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे? तो तीनों एंगल सेम आ गए हमारे। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल BCA, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? एक तो हमारा एंगल B कॉमन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये हमारा क्या है? कॉमन है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल BED ये हमारा बराबर है एंगल BCA के। ये क्या हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग। भैया BED कौन सा ट्रायंगल है? हाँ भैया ये हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। BED BED नहीं, कौन सा? सॉरी। हाँ भैया से। हाँ भैया। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? भैया मैं बोल रहा था कि इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं सीधा, कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और मतलब सब में लगा देंगे ऐसे ऐसे करके। उसके बाद या फिर दो सीधा ही पैरेललोग्राम बना लेते हैं ना इसको। सारे जो है, भैया सारे जो है फिर हाफ के इक्वल होंगे, मतलब सबका रेशियो। तो हम उनको एक तरफ लेके सारे हाफ के इक्वल होंगे तो वो कर देंगे। उसके बाद अरे फिर पर उसका इसमें एरिया हमें ले लेंगे। सिमिलैरिटी का यूज करना पड़ेगा ना। भैया मैं बताता हूँ, ये मतलब ये ये जो है ना, जरूरी है। ये है वाले सिमिलैरिटी ये वाला चैप्टर है तो हम हमारे सिमिलैरिटी का स्कूल में यूज करेंगे ना।
या इसको और इसको वो में देखो कर देते ये हैं। हम लेंगे, मैंने ट्रायंगल गलत ले लिया यहाँ पर हम देखो कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल बी एफ डी, सॉरी बी डी एफ, बी सी ए लिया ना तो बी एफ डी लेते हैं, ट्रायंगल बी एफ डी। तो एंगल बी दोनों में कॉमन है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि एंगल बी एफ डी ये हमारा होगा बराबर किसके, एंगल बी सी ए के। ये क्या हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। इसी तरह ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल बी डी एफ ये बराबर होगा एंगल बी ए सी के, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सो ट्रायंगल बी एफ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, हाँ भैया, बी एफ डी नहीं बी डी बी सी ए, कोई बात नहीं ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है, दिस इज आर इक्वेशन। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब देखो हमने ऑर्डर ही तो चेंज करना है ना, बी एफ डी बी सी ए। अगर मैं डी पहले ले लूं तो यहां से ए पहले आ जाएगा, है ना। या छोड़ो कोई नहीं, ऐसे रहने दो, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये हमारे दोनों क्या है, सिमिलर है। ये हमारे दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये दोनों हमारे ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। अब एक बात बताओ हाँ इसमें भैया, कि हमारे पास अगर इसका एरिया और ये दोनों हमारे ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा, यहां से मैं अगर इनकी साइड्स का रेशियो लूं, मैं यहां से बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी साइड ले लेते हैं बी एफ स्क्वायर अपॉन बी सी क्या भैया स्क्वायर। फिर आप सबको ऐड कर दोगे? नहीं ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखो इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, बी डी स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर, और इसी तरह और कौन सी आई हमारे पास, डी एफ स्क्वायर बी डी, और इसी तरह से डी एफ के साथ आ जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं किसी भी दो को ले लूं, मान लो इनको ले लूं मैं, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। ये क्या है, बी एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब देखो एफ क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है कि नहीं है, एफ हमारा बीसी का मिड पॉइंट है, तो मैं बीसी को ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी एफ स्क्वायर अपॉन बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी एफ, इसका स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो सर? क्या कह रहे हो, सर ये कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। सर अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं बेटा अभी कराया क्या है, दो ट्रायंगल्स लिए, पहले हमने इसको पैरेललोग्राम बताया। ठीक है, पैरेललोग्राम बता के हमने इन दोनों का एरिया इक्वल कर दिया, जो कि हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों को सिमिलर कर दिया। ठीक है, सिमिलर करके हमने ये वाली थ्योरम लगा दी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, और फिर हमने रेशियो ले लिया इनका। अब देखो ये बी एफ स्क्वायर से बी एफ स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। ये क्या आ जाएगा हमारा 1/4। अब देखो यहाँ पर बी एफ डी है, पर हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए डीई एफ, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्रूव करा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 यूज करके आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, डीई एफ लिख सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ डीई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, ये आपका क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या क्या करा हमने मेन क्या करा है कि इस वाले ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करा है। उसके बाद इनकी कोई भी एक साइड पकड़नी है, ये साइड अपॉन ये साइड, है ना। इन दोनों का जो एरिया होगा, इसका एरिया अपॉन इस पूरे का एरिया, वो किसके बराबर होगा, इस साइड के और इस साइड के रेशियो के स्क्वायर के, यानी कि ये वाली चीज। तो पहले इन्हें सिमिलर करना पड़ा, सिमिलर कर दिया हमने।
उसके बाद ये ले लिया। अब ये लेने के बाद हमारा जो रेशियो है वो 1/4 तो आ जाएगा, पर वो BFD अपॉन BCA आएगा। पर क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, DEF चाहिए, यानी कि बीच वाला चाहिए। तो बीच वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को और इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को एरिया इक्वल करके दिखा देंगे। तो हमने क्या बोला कि पहले हमने इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और फिर बोला ये डायगोनल है तो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो ये हमारे इक्वल आ गए। फिर इस इक्वेशन का यूज करा हमने इसमें और वही आ गया जो हमें प्रूफ करना था। ये क्लियर हुआ बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया, बस मेन ये है कि पैरेललोग्राम प्रूफ करना है पहले उसे। हाँ सचिन क्लियर है? परी, कशिश, दीपाक्षी? यस सर। हाँ अब देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, ये कहता है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ the areas of two similar triangles is equal to the square of their ratio of their corresponding medians। तो पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लो हमने दो ट्रायंगल बना लिए, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं ABC, इसको हम बोल देते हैं PQR, ठीक है। अब इसमें कहता है कि इनके मीडियन भी बनाने हैं, है ना, मीडियन की भी बात करनी है। तो ये बना लेता हूं मैं इसका मीडियन। अरे क्या कर रहा है, ये है इसका मीडियन और ये है इसका मीडियन, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि हमें ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, है ना। हमें गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। दो ट्रायंगल है, सिमिलर है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इनका एरिया है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये बराबर है किसके, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी कि AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि इनके एरिया का रेशियो बराबर है इनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के। आई बात समझ में? ये बात आई समझ में बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ अब देखो, हमें कुछ नहीं करना बच्चों, हमने जो थ्योरम पढ़ी है हम वही थ्योरम लगाएंगे। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इसके हाफ वाले ट्रायंगल की और इसके हाफ वाले ट्रायंगल की, और इन दोनों को सिमिलर कर दूं, इसके हाफ वाले ट्रायंगल को और इसके हाफ वाले ट्रायंगल को अगर मैं दोनों को सिमिलर कर दूं, तो मेरे पास ये नहीं आ जाएगा कि इसका एरिया मतलब इसका एरिया और इसका एरिया ये बराबर होगा किसके, इन तीनों साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। यानी कि वहां से मैं बोल सकता हूँ AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। और फिर मुझे पता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये पूरे एरिया का क्या होता है, हाफ होता है, क्योंकि जो मीडियन होता है वो एक ट्रायंगल को पूरे हाफ में डिवाइड करता है ना। तो हम उसको फिर सीधा क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ABC हाफ ऑफ PQR, हाफ से हाफ कट जाएगा और यही आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। आई बात समझ में? देखो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से हम ले सकते हैं कि एंगल A जो है ये हमारा बराबर होगा एंगल P के, इसी तरह एंगल B हमारा बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। और एक चीज होगी कि AB अपॉन PQ भैया ये बराबर होगा BC अपॉन QR, ये बराबर होगा AC अपॉन PR के। कोई कुछ कह रहा था क्या अभिषेक? सर नहीं भैया। हाँ तो देखो ये तो हमको मिल जाएगा अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, बड़े वाले अगर ABC और PQR सिमिलर हैं, तो हाँ ये भैया। सारी चीजें हमें मिल जाएंगी कि एंगल A बराबर होगा P के, B होगा Q के बराबर, C होगा एंगल R के बराबर, और AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR बराबर होगा AC अपॉन PR के। अब एक बात बताओ, यहां से मैं इसको उठा लूंगा, एंगल B मेरा बराबर है एंगल Q में, जब मैं इन आधे आधे वाले ट्रायंगलों की बात करूंगा, है ना, एंगल B मेरा बराबर होगा एंगल Q के, और इसको ले सकता हूं मैं कि AB अपॉन ये AB बाई PQ
बराबर होगा BC बाई QR के, है ना। इसको हम बाद में क्या लिखेंगे, आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो मीडियन है ये इस वाली साइड को, यानी कि जो मीडियन जो ड्रॉ होता है वो जिस पॉइंट पर कट करता है थर्ड साइड को, वो उसका मिड पॉइंट होता है ना, यानी कि D मिड हमारा पॉइंट हो मिड जाता है पॉइंट होगा। भैया। तो हम बोल सकते हैं, भैया डी और एस मिड पॉइंट है। हाँ हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे अब हम, ABD एंड ट्रायंगल PQS। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल B हमारा बराबर है एंगल Q के, ठीक है, और AB बाय PQ ये बराबर है BC बाय QR के। अब जो BC है इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ BD, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AB बाय PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD, और QR को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ QS। ब्रैकेट में लिख देना कि सिंस, कैंसिल हो जाएगा भैया। हाँ हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, सिमिलर भी हो जाएगा ट्रायंगल AB अपॉन ABD PQ और ये बराबर हो जाएगा QS। BD मिल हो अपॉन जाएगा भैया 7 से। QS के। अब देखो इसको यूज करके और इसको यूज करके ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो सिमिलर हो जाएंगे। जाएगा। सो हाँ भैया। 7 से ट्रायंगल, मिल हो जाएगा भैया। हाँ 7 से सिमिलर हो 7 जाएंगे, ये हमारा सिमिलर हो जाएगा PQS के बाय सास क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखो अगर ये सिमिलर आ गए हैं, फिगर ले लें क्या, हाँ अब देखो, अब अगर ये सिमिलर आ गए हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज कि एरिया ऑफ ABD अपॉन एरिया ऑफ PQS, यानी कि इसका एरिया, इसके आधे का एरिया और इसके आधे का एरिया, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा किसके बराबर होगा। कौन कौन से लेने, मीडियन की बात करनी है ना, तो हम पहले तो चलो सारे ले लेते हैं हाँ कि भैया। AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ABD को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC अपॉन हाफ ऑफ एरिया ऑफ, यहाँ पर चलो इससे पहले ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ऑल्सो एरिया ऑफ ABD अपॉन एरिया ऑफ PQS इज इक्वल टू हाफ ऑफ, या इनको अलग अलग लिखें, चलो ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ABC अपॉन हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQR, और ब्रैकेट में लिख देना कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, जो मीडियन होता है वो उसे पार्ट्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने इसकी जगह ABD की जगह क्या लिख दिया, हाफ ऑफ ABC, और PQS की जगह क्या लिख दिया, हाफ ऑफ PQR। तो अब हम बोल सकते हैं नाउ, यहां से हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC अपॉन हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQR, ये हमारा बराबर हो जाएगा, इसमें से हम ये वाला रेशियो ले लेंगे जिसका हमें काम है, AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। अब हाफ से हाफ कट जाएगा और यही हमें प्रूफ करना था, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये हमारा बराबर है AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर के, ठीक है। एक बार फिर से देख लो बच्चों, सोल्यूशन में हमने क्या क्या करा। हमको कहता है कि ये 2 ट्रायंगल, बड़े बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं, और हमें प्रूफ करना है कि ABC का एरिया अपॉन PQR का एरिया जो है वो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है। बाकी साइड्स के रेशियो के बराबर तो होता ही है स्क्वायर के, पर मीडियन के रेशियो के बराबर भी है। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले से ये जो हाफ हाफ वाले ट्रायंगल है इनको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमने ये हाफ ले लिया और ये हाफ ले लिया, हमने क्या बोला, एंगल B बराबर है एंगल Q हाँ के, भैया। और ये रेशियो लेकर हमने BC अपॉन QR की जगह
BD अपॉन QS प्रूफ कर दिया। 1 और 2 से हमने पहले इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया, उसके बाद इसमें थ्योरम लगा ली जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, और फिर ABD की जगह लिख दिया हाफ ऑफ ABC, PQS की जगह लिख दिया हाफ ऑफ PQR, और ये मीडियन वाला रेशियो ले लिया, हाफ से हाफ काट दिया, और वही आ गया हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था। ये क्लियर है? बता दो। हाँ भैया क्लियर। यस सर। ठीक हाँ है, भैया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बच्चों। ये कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये बनाया हमने एक स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड पर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। स्क्वायर की एक साइड पर क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ, ठीक है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल पे भी है एक, तो एक डायगोनल बना लेते हैं इसका। ये हमने डायगोनल बना लिया इसका, ठीक है। अब कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो साइड पे है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है जो कि डायगोनल पे है। ओहो, ये नहीं बना पाएंगे हम, ये नहीं बन पाएगा हमसे, है ना। ये वैसे हाँ ही बना भैया। दो हाथ से, ऐसी पेन से। थोड़ा सा रोटेट करो भैया, उसके ऊपर लाओ उसको। अरे फिक्स है ना इसके एंगल, 45 डिग्री कर दिया, अब नहीं आ रहा है उसमें। चलो इसको हटाते हैं, इसको हाथ से बनाते हैं। यहाँ से एक ट्रायंगल और बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जो कि डायगोनल से बन रहा है। अब देखो, कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जो कि इसकी साइड पर है स्क्वायर की, और एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जो कि इसके डायगोनल पर है, और जो उसकी साइड पर है वो क्या है? हाफ है, जो डायगोनल पर है उसके। तो सबसे पहले नामांकरण कर देते हैं इनका। पहले तो स्क्वायर को बोल देते हैं हम ABCD। ABCD हमारा स्क्वायर हो गया, इसको हम बोल देते हैं E, और इसको हम बोल देते हैं F, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? पहले गिवन भी लिख लेते हैं हम गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है हमारे पास कि ये तो हो ABCD जाएगा आसान में। इज अ स्क्वायर। ABCD हमारा क्या है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है। और AEB ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसी तरह जो DBF है ये भी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एक स्क्वायर है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं एक स्क्वायर की, जो स्क्वायर है हमारा, इसकी साइड मान लेते हैं हम। क्या माने? A मान ले। ए मान लेते हैं भैया। हमें प्रूफ क्या करना है? पहले प्रूफ भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ AEB AEB ये क्या है? इज इक्वल टू हाफ द हाफ एरिया ऑफ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द डायगोनल BFD BFD, FD। ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है कि इस वाले का, छोटू वाले ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल के आधा एरिया है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्क्वायर की साइड लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी A यूनिट्स, ठीक है। हमने मान लिया कि स्क्वायर की साइड क्या है? A है,
तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये बात समझते हैं सभी? हाँ भैया। अब देखो स्क्वायर की साइड ए है तो ये सारे के सारे ए होंगे। अब देखो ये अगर ए है तो ए हमारा बी ए डी ई भी एक ए होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, है ना? हाँ भैया। तो अगर मैं इसका एरिया बी निकालूं, डी एफ रूट 2 ए हो जाएगा। हाँ, और हमें बी पता डी है एफ कि का। जो स्क्वायर का डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? रूट 2 इंटू ए या ए रूट 2। हाँ भैया। अब अगर ये टू ए इंटू रूट ए 2 है तो ये भी ए रूट 2 होगा और ये भी ए रूट 2 होगा। हाँ आई भैया। बात समझ में? तो अब देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो हम पे हाइट तो है नहीं, ऑल्टीट्यूड तो है नहीं, तो हम वैसे तो एरिया निकाल नहीं सकते। हिरोन्स फॉर्मूला लगा के तो हम पागल हो जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी का ही यूज करेंगे यहाँ पर भी। अच्छा एक बात बताओ कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? हाँ भैया। और हमने पढ़ा था सिमिलर पहली एक्सरसाइज में कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिमिलर। वी नो दैट, उससे पहले चलो ये भी लिख लेते हैं कि the diagonal of the square be a root 2 units। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि AEB is an equilateral triangle with side A units, और दूसरा क्या था, BFD is an equilateral triangle with side A root 2 units। ठीक है, दोनों की आज हमारे ये पास मतलब आज तो यही वाली खत्म हो पाएगी फिर 6.4। देखते हैं, चलो उसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके थोड़े एक दो करा देंगे ताकि आप लोग ट्राई कर सको घर से, है ना? अब देखो यहाँ पर हम बोलेंगे हाँ भैया। कि वी नो दैट, हमें क्या पता है, दैट all equilateral triangles आर all सिमिलर। equilateral triangles are similar। सारे equilateral triangles कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू ट्राइंगल BFD, ये सिमिलर होंगे, है ना? बाय AAA बोलो, चाहे AAA बोल दो क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं, है ना? अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ BFD ये बराबर होगा किसके, कोई भी एक साइड ले लो, है ना? अगर उस वाले की कोई भी एक साइड लोगे तो वो क्या आएगा, A का स्क्वायर। नीचे वाले की कोई भी एक साइड लोगे तो वो क्या आएगा, A रूट 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ BFD, ये क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और वही प्राप्त हो जाएगा आपको जो आपको चाहिए था, यानी कि एरिया ऑफ AED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BFD। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? हमारे पास एक स्क्वायर था, ठीक है, एक स्क्वायर की साइड पर है ट्रायंगल, हाँ इक्विलेटरल भैया। ट्रायंगल, और एक उसके डायगोनल पर। तो जो साइड पर है उसकी तीनों साइड ए हो जाएंगी, जो डायगोनल पर है उसकी तीनों साइड ए रूट टू और ए रूट 2 हो जाएंगी। ठीक है, अब दो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हमने बोल दिया ये दो सिमिलर हैं। सिमिलर है तो हमने वो वाली थ्योरम लगा दी कि इसका एरिया का रेशियो जो है उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इसकी साइड है ए, इसकी साइड है ए रूट 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और इसको हम इधर ले आए, ये हो गया जाएगा इसके हाफ। हाँ बेटा बोलो। या मतलब इतनी इंग्लिश लिखनी जरूरी है, हम सीधा नहीं कह सकते मतलब सिमिलर करके कि ऑल ट्रायंगल ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, उसका सीधा लगा सकते हैं ये वाला। हाँ तो ऐसे कर हमने भी तो सकते यही हैं बोला है, हमने और क्या लिखा है ये ऊपर वाला था, इतना बड़ा ऊपर वाला देखो, थोड़ा ये ज्यादा लाइन तो इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी, ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी। स्क्वायर की साइड ये भी आपने है, ए मान ली। बिन ए ले भी तो कर सकते हैं, ए ले ही नाम तो अगर ए लोगे नहीं तो फिर ये काटोगे, मतलब यहाँ पे क्या पुट करोगे, उनकी साइड में साइड ही पुट करोगे। साइड पुट, हाँ भैया साइड ही पुट करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे ना डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता बेटा साइड मान लो तुमने ली, इसकी साइड तुमने ली ए बी और इसकी साइड तुमने ली बी डी, फिर ए बी से बी डी को कैसे काटोगे? है। ये वही लूंगा ना जो नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर में होगी।
अच्छा तुम उसको ए बी इंटू रूट 2 लिखोगे फिर? हाँ हाँ भैया, ठीक है, कर छोटा लेना, करने की कोशिश कर रहे हैं। कर लेना, कर सकते हो। चलो अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है कि ए बी सी और बी डी ई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बी ई डी। ये जो हमारा डी है ये मिड पॉइंट आ रहा है बीसी का, यानी कि बीसी के ऊपर ही लाई कर रहा है। हाँ तो सबसे पहले हम ए बी सी बनाएंगे। ये हमने बनाया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और बीसी के ऊपर आ रहा है हमारा पॉइंट डी। ये लो हमने बना दिया है पॉइंट डी, ठीक है। तो और बी डी ई जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये हमारा बी डी ई होगा। अच्छा अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारा ये क्या होगा, ये 60 का होगा। एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ बच्चों, कौन है कलाकार? अच्छा ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारे सारे के सारे एंगल तो 60 के ही होंगे। ये भी 60 का होगा, 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 ठीक है। और डी हमारा मिड पॉइंट है बीसी का। तो निकालना है रेशियो ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बीडी। तो हम सीधा सबसे पहले बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये क्या होते हैं हमारे, सिमिलर होते हैं। तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि ट्रायंगल बी सी ए ये सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी ई के, है ना। अब देखो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो एरिया होगा, किस किस का एरिया निकालना है, रेशियो ऑफ ए बी सी और बी डी ई। तो रेशियो एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी ले लो। ये हमारा क्या आएगा, अगर मैं इस साइड को ले लूं, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये होगा हमारा बी डी अपॉन बी सी, इसका स्क्वायर स्क्वायर। इसको हम बोल सकता हूँ बी डी ई इज इक्वल टू